लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। कुछ महीने के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी और एक बार फिर से हरियाणा में नेताओं के दौरे शुरू हो जाएंगे। हालांकि अभी विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अपने दौरे शुरू भी कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव का परिणाम हरियाणा में जनता ने 50-50 दिया है, यानी कि 10 लोकसभा सीट में से 5 भाजपा के खाते में और 5 कांग्रेस के खाते में, यानी कि भाजपा को सीधे सीधे तौर पर 5 सीटों का हरियाणा में लोकसभा चुनाव के दौरान नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन हरियाणा विधानसभा में परिणाम क्या होंगे यह जनता तय करेगी और इसी को लेकर लाइव टीवी हरियाणा ने जनता के बीच जाकर उनका रुझान जानने का प्रयास किया है। नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर गुर्जर समुदाय के साथ साथ अहीर मतदाताओं की भी काफ़ी संख्या है। यहां पर अन्य बिरादरी की बात करें तो जाट वोट भी काफ़ी संख्या में है। इसके अलावा अन्य समाज के भी वोटों की भागीदारी नांगल चौधरी विधानसभा में निभाई जाती है और निर्णायक भूमिका भी इन वोटों की होती है। पिछली 2 योजनाओं से इस सीट पर भाजपा के डॉक्टर अभय सिंह यादव काबिज हैं, लेकिन अब होने वाले विधानसभा चुनाव में लोगों का रुझान क्या होगा, हमने गांव-गांव जाकर लोगों से बातचीत की है। जाना है कि आखिर पार्टी कौन कौन सी और उसमें उम्मीदवार कौन कौन होंगे। इन सभी मुद्दों पर जनता से बातचीत की। जनता ने क्या कहा, आइए सुनते हैं नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के इस पड़ाव में जनता से विशेष बातचीत। हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हम पहुंचे हैं नांगल चौधरी विधानसभा में। यहां से जानेंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी को लेकर कौन कौन टिकटार्थी हैं, यहां की जनता किस उम्मीदवार को चाहती है, कांग्रेस पार्टी की टिकट किसे मिले या अन्य पार्टी की टिकट किसे मिले, मुद्दे क्या हैं, इन तमाम बातों पर आज गांव टहला में मैं हूं और यहाँ बुजुर्ग लोग हैं। बुजुर्ग लोग जो आदेश घर परिवार में कर देते हैं, माना जाता है कि इस क्षेत्र में उनकी बातों का ख्याल रखकर पूरा परिवार उनके साथ जुड़ जाता है। जानते हैं हमारे साथ बैठे एक बुजुर्ग से, नांगल चौधरी विधानसभा है और अब विधानसभा के चुनाव हैं, कांग्रेस पार्टी में कौन कौन उम्मीदवार लाइन में है आपके हिसाब से? तो सब उम्मीदवार तो या मूलो ही सबसे बढ़िया मूला हर एक जाति का वोट ले से वहाँ और बिरादरी में भी अच्छो सुख बनी रहे। कांग्रेस की दावेदारी और भी लोग कर रहे हैं, जैसे माना जाए चंद्र प्रकाश गुर्जर है, आपके बिरादरी समाज से है, विनय यादव है, IAS रिटायर है, राजा राम गोलवा है, काफ़ी और लोग भी लाइनों में हैं। तो क्या मानते हैं कि किसे पार्टी टिकट दे? मूड़ा नहीं दे। हमारा सफ़र चल रहा है नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र को लेकर। टहला गांव में है, काफ़ी बुजुर्गों से बातचीत हुई, महिलाओं से बातचीत हुई, और भी लोग हैं। जानते हैं कि अब विधानसभा चुनाव है, चुनाव में 2 प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस। आज हम कांग्रेस की बात करेंगे कि कांग्रेस में कौन कौन उम्मीदवार हैं, अगर उन्हें टिकट दी गई
तो कौन सा उम्मीदवार जीत की ओर बढ़ सकता है? कांग्रेस पार्टी में आप प्रमुख तौर पर किन्हें मानते हैं उम्मीदवार के तौर पर? कांग्रेस पार्टी को चंद्र प्रकाश जी को मानते हैं। चंद्र प्रकाश। हाँ जी, कारण है उसका? कारण है 2 बार तो टिकट लेकर लड़ चुके हो और कम ही वोटों से वो हारे थे। हाँ, यही करना। और उम्मीद क्या है चंद्र प्रकाश जी से? उम्मीद पूरी ही है साहब, क्यों नहीं? उम्मीद पूरी लगाते हैं कि वह चंद्र प्रकाश जी ही जीत सकते इस टिकट। और भी लोग हैं क्या? किस तरह का माहौल है कांग्रेस को लेकर? बढ़िया किसे है जी टिकट मिलनी कांग्रेस चाहिए? का। टिकट किसे मिलनी दे चाहिए दो जी, बताइए खुल चंद्र प्रकाश को दे दो टिकट तो। चंद्र प्रकाश को। चंद्र प्रकाश को ही क्यों, और उम्मीदवार क्यों नहीं? और भी जी कैंडिडेट तो टक्कर के हैं, लेकिन चंद्र प्रकाश ठीक है, किस तरह का माहौल है उनके प्रति? बढ़िया है जी, आचार विचार व्यवहार सब कुछ अच्छा अगर चंद्र प्रकाश को टिकट मिला और जीते वो, तो क्या मानते हैं क्षेत्र में विकास करवा हो पाएगा? जाएगा विकास। आप मानते हैं क्षेत्र में मानते हैं विकास होगा, क्यों नहीं होगा? किनके कारण से होगा? इनके कारण से होगा कि वो 2 बार टिकट लड़ चुके और वो गांव के पड़ोसी हैं, इसी क्षेत्र के रहने क्षेत्र के रहने वाले हैं। और हैं युवा, उनसे जानते हैं। चुनावी दौर है कुछ जो लगा दो कोई सी पार्टी को नाम ले दे। कुछ लोग हिचकिचाहट में है ग्रुपबाजी में, लेकिन जानते हैं और भी हैं। क्या मानते हैं कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार? नहीं, कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार 3-4 हैं टक्कर के, जो जोर शोर आता है, जो अब की बार विधानसभा क्षेत्र से हमारे से पार है। और दोनों पार्टियों में बीजेपी और कांग्रेस को लेकर के किस पार्टी का माहौल है? कांग्रेस का ज़्यादा है हमारे यहाँ। कांग्रेस का। हाँ, क्यों लोकसभा का चुनाव हमारे यहाँ से 2400 वोटों का ही फर्क रहा है, ज़्यादा फर्क नहीं है नांगल चौधरी विधानसभा से, तो इसलिए धरतल पर काम भी करने वाले कांग्रेस पार्टी है। उम्मीदवार अगर कांग्रेस की आप बात करें कि भी कांग्रेस जीतेगी, तो क्या किस तरह का आप मानते हैं कि कांग्रेस में उम्मीदवार कौन होना चाहिए? कांग्रेस को उम्मीदवार बताना आपको, तीनों ही बढ़िया है धरतल पर। नाम बताइए। विनय यादव भी है, चौधरी मूलाराम जी है, चंद्र प्रकाश जी है, ये कुछ ही मतों से हारे हुए हैं तीनों ही, दोनों ही। तो और विनय यादव अब नया है, ये विनय यादव की ऐसा है भाई, इन्होंने बीजेपी की टिकट इसको मिलती है तो विनय यादव डाउन जाता है, ये दोनों टिकट काट सकते हैं। चंद्र प्रकाश को मिलो। विनय यादव तो इस क्षेत्र के लिए नए उम्मीदवार के तौर पर आए। हाँ, क्या स्वीकार करेंगे आप? स्वीकार करेंगे जी, ये भी IAS रिटायर्ड है, ये अच्छा काम करेगा। इधर थल पर इसने सारी चीजें देखी हुई है, अच्छा भाई कैसे विकास होता है, कैसे इस महकमे में रहा हुआ है। कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, कुछ लोग और हैं, युवा हैं मेरे साथ, कहीं सफ़र पर निकल रहे थे लेकिन हमने रोका। विधानसभा चुनाव अब आने वाले हैं, कभी भी चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी से नांगल चौधरी में कौन सा उम्मीदवार आप चाहते हैं? सर मुझे तो इतना पता नहीं, लेकिन कांग्रेस सरकार अच्छी है हमारे लिए, गरीबों के लिए। कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस में से कौन सी सरकार चुनेंगे इस बार? कांग्रेस। उसका कारण क्या? गरीबी हक के लिए अच्छे है, गरीबों के लिए है। कांग्रेस की हम किसानों बात के लिए भी अच्छा है, गरीबों के लिए भी। पेंसिल जो बनाई है, जो ये कांग्रेस ने दी थी, विधवा पेंसिल जो भी बुढ़ापा जी रही है ये लोग कांग्रेस पार्टी में उम्मीदवार 4-5 है, मैं आपको बताऊं। विनय यादव है, चंद्र प्रकाश गुजर एडवोकेट है, मूलाराम है, राजा राम है। तो कौन सा उम्मीदवार यहाँ ठीक लगता है आपको? मेरे को तो चंद्र प्रकाश गुजर जो एडवोकेट, यस। वो ही क्यों अच्छे लगे आपको? सर हल्का का है, यहाँ देखेंगे जो भी है उनको कहत सुनाई तो कर सकते हैं, जो भी हमारे पास। हरियाणा विधानसभा चुनाव और कांग्रेस का उम्मीदवार कौन, हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं लगातार। नांगल चौधरी विधानसभा के तहत जानते हैं, ये दुकानदार हैं। आप क्या काम करते हैं यहाँ गांव में, टहला में? दुकानदारी काम कर रहा हूँ। किस तरह की दुकान है आपकी? परचूनी की। तो अब लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी है। कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो कौन उम्मीदवार आपके नज़रों में ठीक है जिसे टिकट दिया जा सके? देखो यहाँ के माहौल का हिसाब से चंद्र प्रकाश है, वैसे मूलाराम ही पर खास ज़्यादा ही इसका माहौल है। ज़्यादा किसको महत्व देंगे आप? चंद्र प्रकाश को। क्यों, कारण क्या माना जाए उसी को क्यों? वो योग्य है, खड़ा हुआ है, टिकट भी लिया हुआ है, इसलिए लोगों का माहौल थोड़ा ठीक सा है। तो चंद्र प्रकाश अगर जीत मिल गई तो क्या वो काम करवा पाएंगे? हाँ, आपके काम इलाके? कराए खूब, काम करवाएंगे, खूब। उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है, बाकी आगे की मर्जी उनकी। तो चंद्र प्रकाश को टिकट मिलनी चाहिए कांग्रेस की तरफ से। और दोनों पार्टियों की बात करें, बीजेपी की और कांग्रेस की, तो किसका माहौल है इस समय? बीजेपी का माहौल कम है,
बीजेपी कांग्रेस ज्यादा है। कांग्रेस। वो क्यों? हमारे गांव की रिपोर्ट वो कारण क्यों? वो काम की वजह से आगे की इच्छा लोगों की बदली सोच। सोच बदल गया, हाँ। कांग्रेस की तरफ चली गई। बीजेपी थी काम अभी इसका बीजेपी से नाराजगी क्यों है? ये पता नहीं लोगों को क्या माहौल है। आप अपनी बताइए, आप क्यों नाराज हैं? हम तो नाराज के माहौल का साथ भी चलो ठीक है, ये भी इसको नंबर देना चाहिए, कांग्रेस को भी नंबर देना चाहिए। बदलाव होना चाहिए थोड़ा सा। आप भी बताइए। आप एक युवा है, गांव में है, गांव में घूमते हुए एक युवा हमारे साथ आ गए हैं। क्या नाम है आपका? घनश्याम, घनश्याम जी, क्या करते हैं आप? ये किराना की दुकान के मेरे पिताजी हैं। अच्छा, ये आप ही की दुकान है। तो आप तो युवा हैं। हाँ जी, पार्टी बीजेपी आनी चाहिए हरियाणा में या कांग्रेस? कांग्रेस आनी चाहिए जी। कांग्रेस। कारण बताइए। कारण तो जी बदलाव तो काम हो तो रही हो, जो सरकार में जैसे बदलाव होगा तो ही काम होगा, नहीं तो फिर घोटाला शुरू हो जाएगा होना। तो अगर कांग्रेस की बात करें तो उम्मीदवार कौन सा आपके नांगल चौधरी विधानसभा में? चंद्र प्रकाश होना चाहिए जी। तो इस गांव में सारे लोग चंद्र प्रकाश का नाम ले रहे हैं, क्यों? जी वो पहले जैसे कैंडिडेट अपनी गुज्जर कास्ट के ऊपर लगाओ तो भी चंद्र प्रकाश के ही आधार, और बाकी वो कैंडिडेट है नहीं। पूरा गुजरों का गांव है ये। हाँ, जैसे एरिया है पूरा गुजरवाटी है। हाँ, गुज्जरवाटी जैसे चंद्र प्रकाश और ईरवाल क्षेत्र और गुज्जर क्षेत्र के अंदर दोनों कैंडिडेट होता है, और कोई कैंडिडेट है नहीं, चंद्र प्रकाश ही है। अब विधानसभा चुनाव होने हैं और नांगल चौधरी क्षेत्र में आपका गांव आता पहला जी। कांग्रेस पार्टी से कौन उम्मीदवार होना चाहिए? अपने लिए तो डीटीसी होना चाहिए, राधे श्याम शर्मा जी। राधे श्याम शर्मा। हाँ। पार्टी कौन सी से? कांग्रेस। कांग्रेस से। तो राधे श्याम जी से क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद है साफ छवि का नेता है। हाँ। और काम करने वाला आदमी, पढ़ा लिखा है, कलम से काम करने वाला है, अभय सिंह से भी ज़्यादा होशियार है। तो टिकट कांग्रेस की उनको मिलनी चाहिए। तो टिकट उनको मिलना चाहिए। युवा भी है, आप युवा हैं। वोट बन गया आपका? वोट बन रहा है सर। बन गया। क्या लगता है कांग्रेस से किसको टिकट मिलनी चाहिए? कांग्रेस से तो मिलनी चाहिए सर उसको। इधर कैमरे की तरफ। चंद्र प्रकाश को मिलनी चाहिए। चंद्र प्रकाश को क्यों? अच्छा नेता है और समझदार भी है, पढ़ा लिखा भी है, नॉलेज है उसको। उम्मीदवार तो और भी हैं, दावेदारी तो और भी लोगों की है। फिर भी अच्छा है, क्षेत्र को सुविधा अच्छा देता है और ठीक ही है, कुल मिला के अच्छा ही है। इलाके के लिए? इलाके के लिए बढ़िया है, क्षेत्र के लिए समझदार आदमी है, ठीक ठाक है। अगर हम बीजेपी कांग्रेस की बात करें तो यहाँ के लोगों का मानना है कि कांग्रेस बेहतर युवाओं के लिए काम कर सकती है। कांग्रेस की तरफ यहाँ के क्षेत्र का रुझान है। और कांग्रेस के उम्मीदवार की हम अगर बात करें तो यहाँ पर खुलकर चंद्र प्रकाश, एडवोकेट मूलाराम और विनय के नाम सामने आ रहे हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी टिकट किसको देती है और जीत किसके सर सेहरा बनता है।